क्या आप जानते हैं कि अब अगर कोई मुख्यमंत्री, मंत्री या यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी लगातार 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो उनकी कुर्सी छीन सकती है। संसद में पेश हुआ 130वां संविधान संशोधन बिल इसी को लेकर पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गुरु अंकित वर्ष में। और आज हम इस बिल को आसान भाषा में समझेंगे, इसके प्रावधान, समर्थन, विरोध और इससे राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। दोस्तों, भारत का संविधान समय समय पर बदलता रहता है। जब भी कोई बड़ी समस्या सामने आती है, सरकार संशोधन यानी कि अमेंडमेंट लाती है। और अब 130वां संविधान संशोधन बिल लाया गया है, जिसको माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने लोकसभा में प्रस्तुत किया, जिसका मकसद राजनीति में अपराध और भ्रष्टाचार को खत्म करना है, दूर करना बताया जा रहा है। इस बिल के कुछ प्रावधान हैं, वो प्रावधान क्या है हम समझते हैं। बिल के जो मुख्य प्रावधान है, अगर कोई व्यक्ति, कोई भी मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री जी हैं, अपराध में गिरफ्तार होकर लगातार 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उनकी कुर्सी अपने आप चली जाएगी। इसमें दोष सिद्ध का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और इस नियम को राष्ट्रपति या राज्यपाल इसको लागू करेंगे। इस बिल से क्या होगा कि जो हमारा आर्टिकल 75 है, आर्टिकल 75 में 5A जोड़ा गया है। जो 5A किसके लिए है? प्रधानमंत्री के लिए और इनके मंत्रियों के लिए। मतलब अगर ये लोग किसी गंभीर आरोप में 30 दिनों तक जेल में रहते हैं तो इनका पद स्वतः रिक्त हो जाएगा। 30 दिन तक अगर ये अपना इस्तीफा दे देते हैं तो वैसे भी इनका पद चला जाएगा। लेकिन अगर ये 30 दिन तक इस्तीफा नहीं देते हैं तो इनका पद स्वतः ही रिक्त मान लिया जाएगा। इसके बाद जो हमारा 164 आर्टिकल अनुच्छेद 164 है हमारा, उसमें क्या जोड़ा गया है? उसमें 4A जोड़ा गया है, जो कि हमारा किससे संबंधित है? 4A हमारा संबंधित है मुख्यमंत्री और उनकी मंत्रियों के लिए। तो ये हमारे कुछ संशोधन होंगे। अभी तो कानून बना नहीं है, अभी ये लोकसभा में पास हुआ, इसको पेश किया गया है, राज्यसभा में जाएगा, लोकसभा में पास होगा, उसके बाद ये राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होंगे, फिर ये कानून बनेगा। इसको लेकर के आज संसद में जो है खूब हंगामा हुआ। इसके पक्ष में और इसके विरोध में भी लोग आए। जो समर्थन करने वाले हैं उनका कहना है कि इससे जो होगी राजनीति साफ होगी। जिन नेताओं पर गंभीर केस हैं, गंभीर आरोप हैं, वो जेल में रहकर सत्ता का दुरुपयोग नहीं कर पाएंगे। हमारे देश में कई सारे उदाहरण ऐसे देखने को हमें मिले हैं कि नेता जेल में रह करके शासन चलाए हैं। तो अगर उनके ऊपर कोई गंभीर केस है, वो 30 दिन या 2 साल तक जेल में बंद है, तो वहाँ से वो फिर अपने पद पर नहीं बने रह पाएंगे, जिससे वो सत्ता का दुरुपयोग नहीं हो पाएगा। जन सुराज पार्टी के जो संस्थापक हैं प्रशांत किशोर जी ने इस बिल का स्वागत किया है और उन्होंने कहा है कि यह बिल जो है व्यक्तिगत रूप से जवाबदेही लाएगा। वहीं पर कुछ लोगों ने इसका खूब विरोध किया और विरोध करने वालों में हमारे जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन जी हैं और केरल के मुख्यमंत्री श्री विजयन जी हैं। इन्होंने कहा कि यह बिल जो है विपक्षी नेताओं को निशाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि केंद्र में दूसरे पार्टी की सरकार है और राज्य में किसी अलग पार्टी की सरकार है, तो उस पार्टी को, उस राज्य की सरकार को अस्थिर करने के लिए केंद्र की सरकार द्वारा कुछ आरोप लगा करके उनको 30 दिन तक जेल भेज दिया जाएगा, जिससे कि उनकी पार्टी पर जो एक धब्बा लगेगा और उससे नुकसान होगा। तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो स्टालिन जी हैं, इन्होंने कहा कि यह बिल जो है लोकतंत्र को खत्म करने वाला है, यह एक काला बिल है, काला कानून है। और वहीं पर जो हमारे केरल के मुख्यमंत्री श्री विजयन जी हैं, इन्होंने इस बिल को नियो फांसीवादी राजनीति की चाल कहा है। आगे देखिए, संसद में विपक्ष ने खूब हंगामा किया, बिल की प्रतियां फाड़ी गई, नारेबाजी हुई। लेकिन इसके बाद कुछ देर के लिए हमारा जो सदन है स्थगित रहा। बाद में फिर इसके लिए आगे की जो राह बनाई गई, वहां पे ये तय हुआ कि इस बिल को हम जेपीसी को देते हैं, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी। ये क्या करेगी? इस पर गहन विचार विमर्श होगा, इस पर रिसर्च किया जाएगा और उसके बाद आगे जो भी करना होगा, अगर यह बिल कानून बनाना होगा तो फिर बनाया जाएगा, अगर सही होगा तो बनाया जाएगा।
अब देखते हैं हम कि इस बिल का, अगर यह बिल कानून बनता है तो इस बिल का हमारे देश की राजनीति पर क्या असर पड़ेगा। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो कई बड़े नेता जो होंगे जिन पर गंभीर केसेज हैं वे पद पर टिक नहीं पाएंगे। इससे राजनीति में पारदर्शिता भी आ सकती है। राजनीति में जो ईमानदारी की जो हम उम्मीद रखते हैं वो आ सकती है। जो आपराधिक प्रवृत्ति के नेता हैं, लोग हैं, वो राजनीति में बहुत दिन तक नहीं रह सकते हैं। इससे हमारी राजनीति साफ होगी, भ्रष्टाचार कम होगा। लेकिन इसके साथ साथ इस बिल का मिसयूज होने का भी खूब संभावना है। इस बिल की मिसयूज करने की संभावना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकारों को अस्थिर करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। और एक बात और है इस बिल में, मान लीजिए कि कोई नेता है, कोई मंत्री है या मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री है, उनके ऊपर कोई आरोप तय होता है, वो 30 दिन तक जेल में है। 30 दिन के बाद मान लीजिए कि वो दोष मुक्त हो गए, तो वापस आने के बाद वह अपने पद पर पुनः वापस आ सकते हैं। यह प्रावधान इस बिल में किया गया है, अपने पद पर वापस आ सकते हैं। लेकिन जो विरोधी पार्टियां हैं उनका कहना है कि एक बार जेल जाने के बाद जो हमारी पार्टी की साख है वो उस पर धब्बा लग जाएगा, जिससे हमें नुकसान पहुंचेगा। अब देखिए आगे क्या होता है। अभी तो ये कानून बनेगा, उसके बाद ही तय होगा कि यह मतलब हमारे देश पर क्या प्रभाव डालेगा। तो दोस्तों 130वां संविधान संशोधन बिल राजनीति को कितना बदलेगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन एक बात तय है, ये बिल भारत की राजनीति में नई बहस छिड़ चुका है। आपको क्या लगता है, ये कानून देश के लिए सही है या गलत है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और देश दुनिया की ऐसी ही आसान और सटीक जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।